हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज चलेगा ये 2015 का चल रहा है, पार्ट 2 आपका चलेगा और अभी तक आप पार्ट 1 को नहीं देख पाए हैं तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में सभी पेपरों का जो है कि लिंक दिया गया है और वहाँ पे सोल्यूशन भी कराया गया है। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर जो है कि सभी पेपरों का सोल्यूशन आप देख सकते हैं। सभी सोल्यूशन को जो है शॉर्ट ट्रिक से सोल्यूशन कराया गया है, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये आपका पार्ट 2 चलेगा। पार्ट 2 में 2015 का पार्ट 2 में आपका जो है कि कवर किया जाएगा 11 से लेकर के जो है कि हम लोग 20 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। इसके बाद हम लोग 20 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा और दे रखा है tan a बराबर दे रखा है 1/√3। दूसरा दिया है मेरे प्रिय छात्रों की tan b बराबर दिया है कर्ण में 3। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, पूछ रहा है क्या cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू क्या साइन b, यही आपसे पूछ रहा है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसको दो तरीकों से हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जो है कि a का मान निकाल लीजिए। tan में 1 जो कर्ण में 3 होता है यह 30 डिग्री का मान होता है। आपको पता होगा कि tan 30 डिग्री का मान 1 कर्ण में 3 और tan में कर्ण में 3 जो होता है यह 60 डिग्री का होता है। तो b बराबर क डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। कन्फर्म है कि नहीं। अब देखिए यहाँ से आप cos a का मान रख सकते हैं 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान रख के इंटू cos b यानी 60 डिग्री का मान रख सकते हैं माइनस साइन a यानी 30 डिग्री इंटू साइन b यानी कि 60 डिग्री, ऐसे आप रख सकते हैं। लेकिन ये आपका एक फार्मूला, मैं फार्मूले के अनुसार ले रहा हूँ, ठीक है। ये फार्मूला है cos a प्लस b का। किसका है मेरे प्रिय छात्रों? cos a प्लस b का। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। cos a का वैल्यू 30 डिग्री है ना, आप प्लस b का वैल्यू कितना है 60। तो यह हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों cos 6 3 यानी कि cos कितना डिग्री 90 डिग्री। और आप लोगों को पता होगा मेरे प्रिय छात्रों कि cos 90 डिग्री का जो मान होता है आपका 0 होता है। ध्यान दीजिएगा, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है आपका 0। तो ये कन्फर्म है, यानी cos 90 डिग्री का जो वैल्यू है आपका हो गया कितना 0, जो कि हम लोग का ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा 2 में भी यानी 12 में भी यही आपका प्रोसेस चलेगा। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है ना, तो सेम प्रोसेस आपका 12 में ऐसे ही चलेगा, बस रखेंगे तुरंत आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद हुई कि ये समझ में आया। और हाँ, सभी यदि शुरू से लेकर अंत तक आप देखिएगा, यदि सभी जो है प्रश्नों का सोल्यूशन अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा ना, तो लास्ट में जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जुड़ जाइएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग अपलोड करें वीडियो को तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचती रहे समय से। देखिए दूसरा नंबर क्या है, 12 नंबर है cos 5 डिग्री, ठीक है, इंटू cos 10 डिग्री इंटू cos कितना डिग्री है 15 डिग्री डैश 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 cos कितना है 100 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अब ये cos में है, सभी किस में है cos में, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी cos में है। तो यह आपका cos 15 हो जाए 5 डिग्री हो जाएगा और ये cos कितना डिग्री 10 डिग्री हो जाएगा इंटू cos कितना डिग्री होगा 15 डिग्री होगा और डैश डैश करके 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, यानी cos 90 डिग्री होगा और डैश डैश करके 91 बन ऐसे आगे तरफ 100 तक तो जाएगा। और हम जानते हैं cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, और 0 से सभी में यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। इसमें जो है cos 45 अंश का मान रखेंगे, cos 30 अंश का भी मान रखेंगे, cos 60 अंश का भी मान रखें और cos 90 अंश का जब मान रखेंगे आप तो cos 90 अंश का मान 0 होता है और 0 से किसी में मल्टीप्लाई करते हैं टोटल वैल्यू को 0 कर देता है ना, तो यानी cos 90 का खाली मान रख दीजिए और cos 90 का मान 0 और 0 से सभी में जब गुणा कर देंगे तो आपका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बस cos 90 डिग्री का मान रखिए और रख करके कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 ही आपका होता है। तो ये समझ में आ गई। चलिए 13 नंबर की बात करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 13 क्या है, उम्मीद है मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो है कि 13 नंबर का क्वेश्चन। देखिए हाँ, 13 नंबर का रेट कि साइन 1 यदि साइन x बराबर 1 तो tan 2x का मान है। करें साइन जो है कि x बराबर 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन x बराबर 1, जल्दी से कमेंट द्वारा बताइए। तो करेंगे tan 2x बटा में 3, इसी का मान पूछ रहा है।
करीब tan 2x बटा में 3 का जो मान है आपका कितना होगा, तुरंत फटाक से बताइए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखिए x बराबर साइन में एक कितने डिग्री का मान है मेरे प्रिय छात्रों, आपको पता होगा 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। ये तो समझ में आया, कंफर्म है 90 डिग्री का है। तो x बराबर 90 हो गया, तो इसमें आएंगे tan 2 मल्टीप्लाई x का मान कितना 90 डिग्री बटा में 3। अब 3 से कटाइए, 3 पे लिखे 9, 30 हो गया। और 30 से 2 में गुणा करेंगे तो tan कितना हो जाएगा, 60 होगा कि नहीं होगा। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है मेरे प्रिय छात्रों, करनी में। कन्फर्म हुआ आप लोगों को। और tan 60 डिग्री का मान जब करनी में 3 हो गया तो हम लोग ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, यानी छोटे छोटे से बहुत ये जो एक क्वेश्चन है आपके, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा होगा किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो चलिए इसके बाद हम लेकर चलते हैं आपको, ये 13 नंबर रहा। 14 नंबर के प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं कराता हूँ मेरे प्रिय छात्रों। चलिए ध्यान से देखिएगा 14 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन कैसे आप करेंगे। चौदह नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि tan a प्लस बी बराबर दिया है मेरे प्रिय छात्रों करनी में 3। इसके बाद जो है दूसरा दे रखा है cos a माइनस बी बराबर दिया है करने में 3 बटा में 2। तो कह रहे a और b का मान, आपसे किसका मान पूछ रहा है मेरे प्रिय छात्रों, a का मान पूछ रहा है और किसका मान पूछ रहा है, b का मान। बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग पता होगा कि tan में करनी में 3 कितने डिग्री का मान है, a प्लस बी जो एंगल है tan में करनी में 3 60 डिग्री का मान होता है नहीं। अब यहाँ पर देखिए काश में जो है कि करनी में 3 बटा में 2 कितने डिग्री का मान है, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा, यह 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। समझ में आया। अब इन दोनों को हल कर दीजिए, हर हाल में आपको a का मान चाहिए और b का मान चाहिए, ठीक ना। तो इसके बाद आप लोग करना क्या पड़ेगा, ये दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर इससे ये कट गया, 2a हो जाएगा बराबर 6 3 9 90 हुआ। a बराबर हो जाएगा 2 से 90 कटा दीजिए, कितना होगा 45 डिग्री। यानी a का मान a को कितना मिल गया, 45 डिग्री मिला। अब b का मान लो, अब यही a का मान इसमें रख दीजिए। तो a की जगह पर यदि 45 डिग्री रखते हैं तो 45 प्लस b बराबर हो जाएगा 60, इसमें रखा जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा 60 और माइनस कितना 45। तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा 1 15, यानी कि जो b बराबर हो गया 15 डिग्री और a बराबर कितना 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री और 15 डिग्री। तो मेरे प्रिय छात्रों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी आपका मिल रहा है। तो ये रहा आपका आंसर प्रश्न नंबर 14 का। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ आपको जो है कि अगले प्रश्न की तरफ, कि अगला प्रश्न का सॉल्यूशन जो है आप कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए तो उम्मीद होगी ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर के तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहा। अब 14 नंबर का देख लीजिए, कह रहा है कि 14 नंबर था ना, ये 15 नंबर देखिए, 15 नंबर कि एक का कह रहा है कि एक जो है 15 मीटर ऊंचे नदी के पुल से, एक 15 मीटर यह ऊंचा नदी का पुल हो गया, ठीक है, यह 15 मीटर है, 15 मीटर, हाँ। नदी के पुल से अवनमन कोण, एक नाव का अवनमन कोण, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक नाव हो गई, यहाँ से मान लीजिए ए नाव हो गई, अब यहाँ से इसको और यहाँ से इसको। अब ये कह रहा है नदी जो ऊपर सिरा है, एक नीचे नाव है, अब यहाँ से 15 मीटर ऊंचे नदी है, अब यहाँ से इसका जो अवनमन कोण है यह 15 डिग्री का है, सॉरी 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। जब यह 45 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा, 45 डिग्री का, क्योंकि दो समांतर रेखाओं का एक तिर्यक रेखा काट रही है ना, ठीक है। तो यह कोण जब 45 का है तो ये भी कितने का होगा, 45 का। अब ये कह रहा है कि यदि नाव जो चल रही है 6 किलोमीटर प्रति हावर्स, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो नाव पुल की नीचे पहुंच जाएगी कितने समय, यानी कि समय बराबर क्या होता है आपका, समय बराबर होता है मेरे प्रिय छात्रों दूरी बटा में, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, और समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा में क्या, चाल।
तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये देखिए जब 45 डिग्री का एंगल बनता है ना, कितने डिग्री का, जब 45 डिग्री का कोण बनता है तो उस समय इसकी ऊंचाई जो है आधार के बराबर, यानी जब ये 15 का है तो ये भी कितने का होगा, 15 का। यानी जब 45 डिग्री का एंगल बनता है तो ऊंचाई और आधार दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी 15 हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आपकी कितने मीटर की है, 15 मीटर की। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दूरी आपकी हो गई कितना मीटर, 15 मीटर। चाल कितनी है, 6। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए इसमें देखिए ये मीटर में था तो इसमें जो है कि 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक ना। अभी आप लोगों को तो ये पता होगा क्योंकि जब हम लोग जो है कि चाल और समय पढ़े थे तो उसमें सब कुछ मैं जो है कि आपको बताया हुआ था कि कैसे आपका सॉल्यूशन किया जाता है। तो 5 3 15 और 6 3 18, 6 3 18, तो 3 3 कितना हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, 9। यानी कि आपका यह हो गया 5 3 15 हो गया और 6 3 18, 3 3 के 9, तो यानी कि यह हो गया 9 सेकेंड। कितना सेकेंड में मेरे प्रिय छात्रों, 9 सेकेंड। 9 सेकेंड में आपकी समय जो होगी 9 सेकेंड, यानी कि 9 सेकेंड में यही पूछ रहा था कि पुल के नीचे पहुंच जाएगी। यानी कि जो नाव है यदि 15 मीटर की दूरी चलेगी और इतने रफ्तार से चल रही है तो 15 मीटर जाने में यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगेगा आपका कितना समय लगेगा, 9 सेकेंड का लगेगा। समझ में आया? उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्र ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। कुछ नहीं करना था। ये किलोमीटर जब प्रति घंटा में होता है तो इसमें 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकेंड होता है और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है तो 18/5, यानी इसी का उल्टा कर देते हैं, ठीक ना। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट, ठीक है। तो उम्मीद हुई कि ये सभी चीज़ें समझ में आ गई है आपको। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं जो है कि 16 नंबर प्रश्न की तरफ चलिएगा। ध्यान दीजिएगा 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल रहा ये प्रश्न। अब अगला देखिए जो है कि 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक उड़ती हुई पतंग की डोर। देखिए यहाँ पर मान लीजिए यह पतंग है, कोई ए है, यह कोई पतंग है, और डोर हमेशा तिरछी रहती है, ये तो पता है ना। यहाँ से मान लीजिए कि यह सीधा है, धरातल से एकदम बिल्कुल सीधा है, और यहाँ से ऐसे ये पतंग उड़ गई। अब ए हो गया, यह बी हो गया, मान लीजिए क्या हो गया, सी। अब ये कह रहा है कि पतंग धरातल के किसी बिंदु से, मान लीजिए धरातल का यह बिंदु क्या हो गया, सी हो गया, ये पतंग ए हो गया, ये क्या है, पतंग है, और ये क्या है, धरातल पर कोई बिंदु है जो सी है। 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये कितने डिग्री का कोण बना रही है मेरे प्रिय छात्रों, 30 डिग्री का कोण बना रही है। डोरी की लंबाई, यानी ये जो लंबाई है आपकी 100 मीटर की है। कितने मीटर की, 100 मीटर की है। 100 मीटर की है तथा डोर में कोई झोल नहीं है तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पूछ रहा है कि पतंग की जो हाइट है ये हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए लंब बटा में कण, लंब बटा में क्या, कण। मान लेते हैं पतंग की ऊंचाई h है, तो यहाँ से देखिए लंब बटा में कण, यानी कि h बटा में कण कितना है, 100, यानी कि लंब बटा में कण आपका देता है साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। आज साइन 30 डिग्री का मान पता होगा आपका, होता है 1/2 बराबर कितना, h बटा में 100। 2 से कटा दीजिए तो यह हो जाएगा 50, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह h बराबर हो जाएगा 50 मीटर। यानी कि जो आपकी टोटल जो हाइट होगी, यानी कि जो पतंग की ऊंचाई होगी आपकी 50 मीटर होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो मेरे प्रिय छात्र उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहा, सिर्फ आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। देखिए ग्राफ यदि बना लेते हैं ना, जब ऊंचाई दूरी का सवाल आता है तो यदि ग्राफ आपका बन जाता है तो आप फाइंड कर सकते हैं क्या आपको निकालना है। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत होता है ग्राफ बनाना है, ग्राफ कैसे, किस तरह से प्रश्न कर रहा है और कैसे ग्राफ आपका बनेगा, ठीक है। चलिए तो इसके बाद मैं लेकर चलता हूं आपको 17 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर में कह रहा है कि एक त्रिभुज है जो ABC है, इसमें कह रहा है AB बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, और इसके बाद BC बराबर 15 सेंटीमीटर, AC बराबर जो है कि आपका 17 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ा कोण कितना होगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है,
पाइथागोरस को यदि संतुष्ट करता है, पाइथागोरस प्रमेय को यदि ये जो वैल्यू दी गई है ये संतुष्ट यदि करते हैं तो आपका जो है एक समकोण बनता है। और साथ जानते हैं जब पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट हो जाता है यानी कर्ण का स्क्वायर जो है दो भुजाओं के वर्गों के योग के यदि बराबर हो जाती है तो उस समय आपका 90 डिग्री का कोण जो होता है सबसे बड़ा होता है। तो पहले हम लोग जाँच कर लेंगे। तो एक त्रिभुज आप कैसा ही बना लेंगे। तो यह आपका ए हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया, अब इसके बाद ए बी हो गया, बी सी हो गया, और ये आपका थोड़ा बड़ा हो कर दीजिए, ये आपका सी हो गया, सी। ध्यान दीजिएगा ए बी बराबर 8 का है, बी सी बराबर जो है आपका 15 का है, और ए सी बराबर कितना है 17। और आप नहीं है तो समकोण भी बना लेंगे। समकोण भी बना करके जांच कर देंगे पाइथागोरस प्रमेय को ये संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। तो आप लोग पता है कि जो सबसे बड़ी भुजा पाइथागोरस प्रमेय को जांच करने के लिए आप करना पड़ेगा कि ए सी का स्क्वायर जो होगा बराबर देखते हैं कि ए बी के स्क्वायर आप प्लस जो है वह जो है कि बी सी के स्क्वायर के योग के बराबर, यानी दोनों इक्वल हो रहे हैं कि नहीं। और जब दोनों इक्वल होंगे तो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करेगा। यानी कि पहली भुजा का स्क्वायर देखिए जो है यह ए सी का स्क्वायर यानी कि 17 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ए बी यानी कि 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसके बाद प्लस बी सी कितने का है 15 का स्क्वायर। तो आप 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 हो जाएगा, और बराबर 8 8 64 हो जाएगा, प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 225, यह हो जाएगा 289 बराबर हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा 6 2 8 289। क्या पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट किया। यानी कर्ण का स्क्वायर जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट किया। और जब पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट किया इसका मतलब कि यह जो त्रिभुज है आपका कैसा निर्माण करेगा, जो है कि ए बी सी, यह समकोण का निर्माण करेगा। तब यह 8 का हो जाएगा, ये 15 का हो जाएगा, ये किसने का होगा 17 का। आज जब पाइथागोरस प्रमेय का निर्माण करता है तो सबसे पाइथागोरस प्रमेय का निर्माण यानी कि पाइथागोरस प्रमेय तभी संतुष्ट होता है। यानी कि ये जो है यानी कर्ण का स्क्वायर जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर तभी होती है जब यह समकोण पे बनते हैं तब। ठीक है, समकोण पे बनते हैं तो दोनों जो है कि ये कर्ण का स्क्वायर जो है इन दोनों के वर्गों के योग के क्या होगा बराबर होगा। आज जब पाइथागोरस प्रमेय को ये संतुष्ट करता है तो सबसे बड़ा जो कोण होता है आपका कितने का होता है 90 डिग्री। ठीक है, और यदि यही आपका संतुष्ट नहीं करता तब तो ये आपका गलत हो जाता, तब तो आप जो एक प्रोसेस हम लोग दूसरा लेकर चलते। लेकिन ये संतुष्ट हुआ तो हम लोग जानते हैं कि जब संतुष्ट हो गया इसका मतलब त्रिभुज समकोण बन रहा है। आज समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये तो दो शेष जो कोण बनेंगे ये तो 90 से कम होते हैं ना। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है। और हाँ, इसमें का जो है ना ऑप्शन थोड़ा चेक कर ले, ऑप्शन डी करेक्ट था। ऑप्शन नंबर क्या था डी आपका करेक्ट। 17 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है डी, क्योंकि जब हम लोग 17 का स्क्वायर किए और शेष जो 2 8 और 15 है उसका स्क्वायर करके यदि जोड़ रहे हैं तो 17 के स्क्वायर के क्या हो रहा है बराबर हो, यानी कर्ण के क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। या सबसे आप ऐसे कर सकते सबसे लंबी भुजा के क्या है वर्गों के योग के बराबर है। यानी सबसे जो बड़ी भुजा थी उसका स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या हो रहा था बराबर होता। इसका मतलब कि जो त्रिभुज आपका बनेगा समकोण बनेगा, और समकोण की स्थिति में जो है कि सबसे बड़ा कोण आपका कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। समझ में आया ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ये डी रहा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर की तरफ। ठीक है, 18 नंबर ध्यान से देखिएगा। करेगी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वह त्रिभुज का क्या कहलाता है। यानी कि त्रिभुज की जो तीनों माध्यिकाएं हैं, यदि त्रिभुज है ना तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं यदि जिस बिंदु पर यह मिलती हैं इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं केंद्रक। यानी कि जो है आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यानी कि जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं यानी तीनों का यदि अर्धक करते हैं, इस भुजा का अर्धक, इस भुजा का अर्धक, इस भुजा का अर्धक, और तीनों भुजाओं का अर्धक जिस बिंदु पर ये काटती हैं उनको हम लोग नाम देते हैं क्या केंद्रक। क्या नाम देते हैं केंद्रक। कन्फर्म है। यानी कि यही माध्यिकाएं पर पूछ रहा है कि इनकी जो माध्यिकाएं हैं जिस बिंदु पर मिलती हैं वह त्रिभुज का क्या कहलाता है। तो अब कहलाता है क्या केंद्रक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट था। ऑप्शन नंबर क्या था मेरे प्रिय छात्रों डी आपका करेक्ट। ये कन्फर्म हुआ ना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के प्रश्न की तरफ मेरे प्रिय छात्रों। चलिए, 19 नंबर का जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा।
करे कि यक्स क्यू दे रखा है यक्स क्यू माइनस 9x और दूसरा दे रखा है मेरे पे छात्रों एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 का लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसमें से कॉमन x है तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 होगा और न को आप कितना लिख सकते हैं, देखिए इसमें से x न बच गया, न को लिख सकते हैं 3 का घात कितना 2, तो x बराबर इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो एगो में x माइनस 3 हो जाएगा, एगो में x प्लस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसके बाद इसका गुणनखंड कर दीजिए, तो गुणनखंड करेंगे 3 एकम 3, 3 में से घटा 2, तो यह हो जाएगा गुणनखंड, एक हो जाएगा x। अब देखिए ये बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला का माइनस रहेगा, दूसरे का प्लस, जब इन दोनों का माइनस होता है एक का माइनस लगता है दूसरे का प्लस, तो -3 हो जाएगा और दूसरे का हो जाएगा x प्लस 1। कन्फर्म है, एलसीएम निकाल दीजिए, तो x जो कॉमन होता है उसको एक ही बार रखते हैं x माइनस 3 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 1। कन्फर्म हुआ, तो ये आपका ऑप्शन की बात कर लें हम लोग, तो x कोष्टक में x यानी ऑप्शन नंबर जो है डी आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट। कन्फर्म हुआ ना। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ, इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 20 की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20 का सलूशन। ठीक है, और हाँ वीडियो आपको वास्तव में अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा और हाँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 का। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और दूसरा दिया है कि ए क्यू माइनस ये दे रखा है ए एक्स क्यू माइनस बी कोष्टक में एक्स प्लस 1। ठीक है, इतना दिया है ना, एगो ये दिया मान, एगो ये दिया है। अब करें इन दोनों का जो लघुत्तम महत्तम समापवर्तक है दे रहा है x माइनस 1। x माइनस 1 ये मासा है, कोई बात नहीं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब मासा दिया है x माइनस 1 ना, और कह रहे a b में संबंध क्या होगा, a और b में जो है संबंध क्या होगा, संबंध आपको बताना है। क्या बताना है, संबंध। बहुत सिंपल तरीका, ये मासा जो है ना बराबर 0 करके पहले इस मासे से x के मान निकालिए, x का मान 1 हुआ और a और b में मान निकालना है, तो इसमें a और b नहीं है तो इसको कट कर देंगे क्योंकि इससे निकालेंगे नहीं, क्योंकि a और b में संबंध पूछ रहा है। तो मासा से जब एक का मान x का मान निकल गया 1, अब यही x का मान इसमें क्या कर दीजिए पुट, तो यह a हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का घात 3 1 रह जाएगा, 1 से a रह जाएगा माइनस b, यहाँ पर 1 प्लस 1 1 1 2 और 2 से b में आपका क्या हो जाएगा 2b होगा कि नहीं होगा, बराबर कितना 0। ठीक है, यहाँ से a बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में उधर भेजिए प्लस 2b, यानी कि a बराबर क्या हो गया 2b। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहा ये। ठीक है, तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों कि जो भी मैं इस वीडियो में प्रश्नों का सलूशन कराया हूँ आपको अच्छी तरह से प्रत्येक प्रश्नों का सलूशन समझ में आ गया होगा। और हाँ अभी तक का फिर जो है कि अभी जो है किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत है तो फिर से रिवाइज करके देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा प्रश्नों का सलूशन। और हाँ हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।